अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने लगा हूं कि रियाजुल जन्ना में आप अब साल में सिर्फ एक बार एंट्री ले सकते हैं। पहले ये होता था कि आप जितनी दफ़ा चाहते थे रियाजुल जन्ना में आप जा सकते थे, आपको कोई भी पूछने वाला नहीं था, सिर्फ आपकी हिम्मत होती थी कि आप जितनी दफ़ा रियाजुल जन्ना में आप बारी ले सकते थे। लोग रोज़ाना भी जाते थे, डेली बेस पे जाते थे। लेकिन अब ये इशू आया है कि रियाजुल जन्ना में चूँकि जो लोकल लोग होते हैं सऊदी अरबिया के, वो बार बार परमिट लेकर जाना शुरू कर दिए थे। उन्होंने नुसुक एप्लीकेशन पे कोई कंडीशन नहीं होती थी, जैसे ही स्लॉट खाली मिलती थी उनको तरीक़ेकार बेहतर पता था, तो वो बार बार रियाजुल जन्ना में जाना शुरू कर देते थे, जिसकी वजह से जो लोग तकरीबन एक साल में एक मरतबा बड़ी मुश्किल से उम्रा के लिए जाते थे, या कुछ लोग ऐसे थे जो 5-6 साल के बाद एक दफ़ा, या कुछ लोग लाइफ टाइम में एक दफ़ा बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके जाते थे, उनको रियाजुल जन्ना में जाने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता था। इसी वजह से अब सऊदी अरबिया ने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है। उन्होंने कहा है कि अब जिसने एक दफ़ा नुसुक एप्लीकेशन से रियाजुल जन्ना का परमिट ले लिया, वो 1 साल तक बैन है, 1 साल तक वो रियाजुल जन्ना में दोबारा नहीं जा सकता। असल में मसला ये पेश आया था कि मदीना शरीफ के अंदर ही बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग देखने को मिले थे जो 50 रियाल 100 रियाल लेकर रियाजुल जन्ना का परमिट देना शुरू कर देते थे, और वो कंप्यूटराइज फेक तरीके से परमिट बनाते थे, बिल्कुल ओरिजिनल रियल में परमिट नहीं होता था, जिसकी वजह से काफ़ी लोग पकड़े भी गए हैं। और हुआ ये है कि जो शुरते खड़े होते हैं जो रियाजुल जन्ना का परमिट चेक करते हैं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि वो रियाजुल जन्ना का परमिट फेक है, रियल है या इस तरह का वो देखें। लेकिन इनको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने शिकायत की थी। उसके बाद इन्होंने जब पुलिस के साथ मिलकर तहकीक की तो पता चला कि मदीना शरीफ के अंदर ही बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो फेक तौर पर परमिट बना के दे रहे थे, और उसी परमिट पर लोग रियाजुल जन्ना बार बार जाते थे। और जो लोग उम्रा के लिए बहुत दूर से आते थे और लाइफ टाइम एक दफ़ा आते थे, उनके लिए बड़ी दुश्वारी का सामना पेश करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से क्रैकडाउन हुआ है। इस तरह के लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनके पास फेक परमिट था उनको भी गिरफ्तार किया है, और जिन्होंने फेक परमिट बनवाया था, अगर वो सऊदी अरबिया के अंदर लोग मौजूद थे जिन्होंने फेक परमिट बना के दिया था, उनको भी फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके बाद आप याद रखिएगा कि अगर आपको रियाजुल जन्ना का परमिट नहीं मिला तो आपने फ़ेक तौर पर परमिट किसी से भी नहीं लेना। मस्जिद मदीना शरीफ के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पे गेट के ऊपर ही काउंटर लगा होता है, हेल्प डेस्क होता है, वहाँ पे आप जाके उनको बता सकते हैं कि मुझे रियाजुल जन्ना का परमिट नहीं मिल सका, लिहाजा मुझे रियाजुल जन्ना का परमिट प्रोवाइड कर दिया जाए। वो भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। आप अपने किसी भी ट्रैवल एजेंट को ये भी बोल सकते हैं कि मुझे जो आप ग्रुप भेज रहे हैं उसके साथ मेरा नाम ऐड कर दें, उसके थ्रू भी आप रियाजुल जन्ना का परमिट हासिल कर सकते हैं। और इस तरह और भी काफ़ी ज़्यादा वेज होते हैं जिसके ज़रिए से आप रियाजुल जन्ना का परमिट हासिल कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं ये चीज़ जानता हूँ कि आप लोगों की कोशिश ये होती है कि अगर हम एक दफ़ा उम्रा पर चले गए हैं तो एट लीस्ट हजर अस्वद का बोसा भी लें, रियाजुल जन्ना भी जाएँ, क्योंकि मोस्टली हमारे लोग जब हम वापस आते हैं तो सबसे पहले वो पूछते ही ये हैं कि क्या आपने रियाजुल जन्ना में हाज़िरी दी है या आपको रियाजुल जन्ना के लिए अपॉइंटमेंट इजीली मिल गई है। तो ये चीज़ें जब लोग पूछते हैं तो फिर हर बंदे की कोशिश होती है, एक तो सवाब की नीयत से एक जन्नत का टुकड़ा है वहाँ पे जाएं, और दूसरा ये हमारी कोशिश होती है कि हम एटलीस्ट हजर अस्वद का बोसा और रियाजुल जन्ना में लाजमी जाएँ। तो इस वजह से आपको बताता चलूँ कि अब एक साल में आप सिर्फ एक मरतबा ही रियाजुल जन्ना जा सकते हैं, एक मरतबा से ज़्यादा आप रियाजुल जन्ना में आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते, एंट्री आपकी बैन कर दी गई है। और एक और चीज़ आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आप रियाजुल जन्ना के लिए जाएंगे, परमिट लेते हैं आप, तो आपने ये नहीं करना कि आप जब सऊदी अरबिया चले जाएं फिर आप परमिट के लिए अप्लाई करें, क्योंकि स्लॉट आपको खाली नहीं मिलती। आपने इस तरह करना है कि जैसे ही आपका उम्रा वीज़ा लग गया, उम्रा वीज़ा नंबर देना पड़ता है नुसुक एप्लीकेशन में, तो फिर आपको रियाजुल जन्ना के लिए स्लॉट मिल जाती है, परमिट मिल जाता है। लिहाजा जैसे ही आपने उम्रा वीज़ा हासिल कर लेना है, उम्रे के नंबर के थ्रू आपने ख़ुद को रजिस्टर्ड करना है नुसुक एप्लीकेशन पे, और वहाँ से आपने, बेशक आप अपने कंट्री पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, किसी भी कंट्री में बैठे हैं, आपने उम्रा का परमिट हासिल करते ही फौरी तौर पर रियाजुल जन्ना के लिए अपॉइंटमेंट घर बैठे ही ऑनलाइन ले लेनी है। लेकिन काफ़ी दोस्तों ने पूछा था कि अगर हमें उम्रा वीज़ा अभी तक ना मिला हो तो क्या हम रियाजुल जन्ना के लिए परमिट ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, जब तक उम्रा वीज़ा नहीं मिलता आप रियाजुल जन्ना के लिए परमिट हासिल नहीं कर सकते। और एक उम्रा वीज़ा नंबर पर आप सिर्फ 1 टाइम ही साल में रियाजुल जन्ना के लिए परमिट हासिल कर सकते हैं। ये चीज़ दूसरों तक लाजमी शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे भी इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। और नए आने वाले एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब रखें ताकि तमाम तर लेटेस्ट मालूमात आपको इसी चैनल के तवस्सुत से मिलती रहें।
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और नमाज कायम करें। दूसरा मैंने आपसे एक और रिक्वेस्ट करनी थी कि आप लोग थोड़ा सा भाई को सपोर्ट करें। बड़ी मेहनत के साथ मैं ये वीडियो बनाता हूँ। 50,000 मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो उसके बाद मैं एक लकी ड्रा करूँगा, फ्री में आपको उम्रा का वीज़ा प्रोवाइड करूँगा जिस खुश नसीब का नाम निकल आया। और अगर जब 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएगा उसके बाद फिर लकी ड्रा करूँगा और फिर उसके अंदर जिस खुश नसीब का नाम लिख रहा उसको 1 अदद उम्रा का टिकट दूँगा। स्वाब की नीयत से भी सपोर्ट करें और स्ट्रगल इतनी ज़्यादा सिर्फ आपके लिए करता हूँ, लेटेस्ट मालूमात आप तक पहुँचाता हूँ, इसीलिए भी आप सपोर्ट लाजमी करें ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और मैं आप लोगों तक डिफरेंट किस्म की मालूमात फराहम करता रहूँ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए लीड साकिब यूट्यूब चैनल के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।